आज की कहानी है बेजोड़ तिजोरी तोड़। हैरिसन ऑफिस में दाखिल होने के बाद अपने बॉस की सेक्रेटरी से बोला, फौरन बिग चीफ को फोन मिलाओ और कहो कि वो एक बहुत ही जबरदस्त धमाके के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं उनसे फौरन मिलना चाहता हूँ। अरे चलो चलो, ऐसे क्या देख रही हो, मिस्टर ब्लेक को फोन लगाओ। सेक्रेटरी उसे आश्चर्य के साथ इसलिए देख रही थी क्योंकि हैरिसन जैसे आदमी का यह व्यवहार बड़ा ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि अभी हाल ही में वो एक विज्ञापन के अपने बेहुदा आइडिया के लिए मिस्टर ब्लेक से जोरदार डांट और फटकार खा चुका था। फिर भी उसने फोन पर मिस्टर ब्लेक से बात की और हैरिसन को अंदर जाने का इशारा किया। हैरिसन जब चीफ एग्जीक्यूटिव के कमरे में दाखिल हुआ तो उस समय वो जोश से जगमगा रहा था, लेकिन ब्लेक का चेहरा शांत और गंभीर था। उसने अपने हाथों की 5 उंगलियां दिखाते हुए बड़े ही रूखे स्वर में कहा, सिर्फ 5 मिनट। मैं तुम्हें 5 मिनट से 1 सेकेंड भी ज्यादा नहीं दूंगा। हैरिसन, अरे चीफ, मुझे इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। मैंने होल्डविल वालों की परेशानी का असली इलाज ढूंढ निकाला है। हैरिसन ने बड़े ही मजेदार स्वर में कहा, लेकिन हम दोनों के बीच इस बात का फैसला हो चुका था ना कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। चीफ, ये बिल्कुल नई बात है। आप सुनेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। विज्ञापन? ओके, इतिहास का सबसे शानदार आइडिया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, किसी सेब के विज्ञापन के लिए जो इस्तेमाल किया गया है। इससे बेहतर कोई दूसरा आइडिया हो ही नहीं सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है हैरिसन कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। आप मेरी पूरी बात सुनिए तो सही चीफ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं उस नई सेब के बारे में बात कर रहा हूं जो होल्डवेल वाले मार्केट में उतारने जा रहे हैं। वो नंबर 801 की सेब? जी हाँ। मेरा पहले का आइडिया आपको चाहे बेकार लगा हो, लेकिन ये वाला जब आप सुनेंगे तो कहेंगे कि वाकई आपने ऐसा धांसू आइडिया जिंदगी में कभी नहीं सुना। ठीक है, बोलो, सुन रहा हूं। जवाब में हैरिसन ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में जेब से एक अखबार की कटिंग निकाली और जोर से उसे ब्लेक के सामने पटक दिया। फिर वो ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत कर आया हो। ये 2 कॉलम की खबर थी, जिसके साथ किसी गांव के आदमी की एक फोटो छपी थी। उस पर नजर डालने के बाद चीफ ने हैरिसन से पूछा, ये कौन है? आपने खबर नहीं पढ़ी? चीफ, ये है बेजोड़ तिजोरी तोड़ शामी द टच, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके जैसा बेजोड़ तिजोरी तोड़ने वाला आज तक ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। तो क्या तुम होल्डवेल वालों की उस नई सेफ के विज्ञापन में इसको पेश करना चाहते हो? इससे बढ़िया आइडिया और क्या हो सकता है चीफ?
आप जानते हैं कि जब दुनिया का बेजोड़ तिजोरी तोड़ शामी तक खुद इस बात को कहेगा कि वाकई इस 801 नंबर की सेफ को किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता, तो लोगों का उस पर कितना जबरदस्त असर पड़ेगा। ब्लेक ने बिना कुछ कहे सवालिया नजरों से हैरिसन की तरफ देखा। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, अरे आप अभी भी नहीं समझे क्या चीफ? हम खुद शामी को पैसे देंगे और कहेंगे वो इस 801 नंबर की तिजोरी को तोड़ कर दिखाए। मीडिया वगैरह और बाकी सब बड़े लोगों के सामने खुलेआम। अब अगर वो इस तिजोरी को नहीं तोड़ पाया, जैसा कि होल्डवेल वालों का दावा है कि उनकी ये तिजोरी पूरी तरह बर्गलर प्रूफ है, तो जरा सोचिए कितनी जबरदस्त पब्लिसिटी मिलेगी और उस 801 नंबर की सेफ के विज्ञापन के लिए कितना जबरदस्त मसाला रहेगा। लेकिन ये शामी तो शायद जेल में है ना? चीफ ने पूछा। 1 साल पहले उसे पेरोल पर छोड़ दिया गया है। चीफ, अब वो अच्छा आदमी बन गया है। आप ये कह सकते हैं कि जुर्म का धंधा छोड़कर उसने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन उसकी कारीगरी तो अभी भी उसके हाथ में ही है ना। उसे तो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अब आप जरा सोचिए कि खुली चुनौती मिलने पर अगर शामी जैसा तिजोरी तोड़ने वाला उस सेफ को नहीं तोड़ पाएगा, तो भला कौन तोड़ पाएगा? ब्लेक ने अब थोड़ी दिलचस्पी के साथ अपने सामने रखी तस्वीर को देखना शुरू किया। फिर वो तारीफ भरी नजरों से हैरिसन की तरफ देखता हुआ बोला, आइडिया तो बुरा नहीं है। अरे बुरा नहीं चीफ, धांसू आइडिया है, जबरदस्त और धांसू। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो। मैं स्टार्क से बात करके देखता हूं कि उसकी इस बारे में क्या राय है। स्टार्क को भी यह आइडिया बहुत पसंद आया, लिहाजा एक सूरत सुबह हैरिसन शामी द टच से मिलने के लिए पहुंच गया, जो किसी गंदी बस्ती के पुराने से मकान की ऊपरी मंजिल के एक कमरे में ईमानदारी की गरीबी के साथ जिंदगी जी रहा था। उसे देखकर हैरिसन को थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि उसे किसी बेजोड़ तिजोरी तोड़ जैसे कोई ग्लैमर वाली बात नजर नहीं आई। उसकी जगह उसे एक गंजा साधारण आदमी नजर आया, जो किसी भी आम आदमी से बिल्कुल अलग नहीं था। शामी ने बड़े अदब के साथ उसका स्वागत करते हुए कहा, बैठे मिस्टर हैरिसन, मुझे आपका संदेश मिल गया था, लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है। समझ में ना आने वाली इसमें बात ही नहीं है। मेरे एक क्लाइंट गोल्डवेल कॉरपोरेशन ने एक बिल्कुल नई तिजोरी बनाई है, जिसके बारे में उनका दावा है कि उसे कोई चोर या लुटेरा खोल या तोड़ नहीं सकता। उनका यह दावा कितना सही है या गलत, ये जानने के लिए हमें तुम्हारे मदद की जरूरत है। वो सब तो ठीक है मिस्टर हैरिसन, लेकिन मुझसे कोई सेफ वगैरह तोड़ने की बात
नहीं करनी चाहिए। मैं वो धंधा अब हमेशा के लिए छोड़ चुका हूं। अरे, मैं तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने के लिए थोड़ी कह रहा हूं। दरअसल बात यह है कि हमारे विचार में तुम्हारे जैसा नामी गिरामी तिजोरी तोड़ने वाला। एक मिनट मिस्टर हैरिसन, मैं अपने नाम के साथ लगे इस टैग से छुटकारा पाना चाहता हूं। शामी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। हैरिसन ने अपनापन दिखाते हुए कहा, शामी, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह शामी कहकर बुला सकता हूं ना? तो देखो शामी, बात यह है कि तुम विज्ञापनों के बारे में तो पता रखते ही होगे। हाँ बिल्कुल, मालूम है, टीवी पर रात दिन विज्ञापन आते रहते हैं। बहुत खूब शामी, तो बात बस इतनी सी है कि हम तुम्हें अपने विज्ञापन में पेश करना चाहते हैं, ताकि तुम्हारा बयान। बयान? शामी थोड़ा चौंक पड़ा। अरे अरे, मैं किसी अदालत में दिए जाने वाले बयान की बात नहीं कर रहा। शामी डियर, हमारे विज्ञापन में तुम्हें लोगों को बस ये बताना है कि कैसे तुमने 801 नंबर की सेफ को खोलने और तोड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। लेकिन ये तो झूठ बोलना हुआ ना? शामी ने कहा। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है मिस्टर हैरिसन कि अगर किसी होशियार तिजोरी तोड़ने वाले के पास काफी टाइम और सही औजार हों तो वो दुनिया की किसी भी सेफ को तोड़ सकता है। लेकिन मेरी अब इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आप मुझे तो माफ कीजिए। हैरिसन ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, देखो शामी मेरे दोस्त, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम उस सेफ को तोड़ने की कोशिश करके तो देखो। तुम्हारी इस कोशिश के लिए तुम्हें पूरे $1000 देंगे और साथ ही सेफ को खोलने या तोड़ने के लिए तुम्हें पूरे 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तुम्हारे इस कमाल को देखने के लिए वहां बहुत से लोग मौजूद होंगे, मीडिया के रिपोर्टर्स और पुलिस। हाँ हाँ, पुलिस के नाम पर डरना मत, वो सब लोग वहां सिर्फ दर्शक के रूप में मौजूद रहेंगे, ये साबित करने के लिए कि तुमने उस सेफ को तोड़ने की अपनी कोशिशों में कोई कमी बाकी नहीं रखी। ये 801 नंबर वाली सेफ काफी बड़ी और मजबूत है, जिसके बारे में उसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि वो पूरी तरह से बर्गलर प्रूफ है। उन्हें इस बात का भी पक्का यकीन है कि तुम भी उसे खोल या तोड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती भी रखी है। वो उस सेफ में एक लंबा सा सफेद लिफाफा रख देंगे जिसमें $1000 के पूरे 50 नोट होंगे, यानी पूरे $50,000। अगर तुमने 3 घंटे के अंदर किसी भी तरीके से उस सेफ में वो लिफाफा निकाल लिया तो वो पूरे के पूरे $50,000
तुम्हारे। शामी ने हैरानी भरे स्वर में कहा, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं? पूरे 50,000? हाँ शामी, पूरे 50,000 $। अगर तुमने उस सेफ को खोलकर लिफाफा निकाल लिया तो सारी रकम तुम्हारी हो जाएगी। जरा सोचो, 50,000 की रकम कितनी बड़ी होती है। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। शामी कहता है, वो तो वाकई बदल जाएगी। तो फिर क्या सोच रहे हो? हाँ कहो, ताकि आगे की तैयारियां शुरू की जाएं। आखिरकार शामी ने हाँ कर दी। जब हैरिसन वहां से रवाना हुआ तो खुशी के मारे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पैरों पर नहीं बल्कि हवा में उड़ रहा हो। उसके बाद सेफ नंबर 801 के प्रमोशन प्रोग्राम वाले दिन जो भीड़ जुटी वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। सिर्फ शहर के ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रमुख अखबारों और टीवी चैनलों के फोटोग्राफर और रिपोर्टर होल्डवेल कॉरपोरेशन के प्लांट में ये प्रोग्राम देखने के लिए दूर दूर से वहां आए। शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां और गणमान्य लोगों के साथ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी अपने 3 सहायकों के साथ वहां मौजूद थे। पुलिस वालों को देखकर शामी थोड़ा सहम सा गया और उसने वहां से चले जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हैरिसन ने उसे समझा बुझाकर आश्वस्त किया तो वो रुक गया। लेकिन इसके बावजूद भी वो सहमा सिकुड़ा सा हैरिसन के साथ ही चिपका रहा, जैसे उसे डर हो कि उससे अलग होते ही पुलिस वाले उसे दबोच लेंगे। भीड़ को देखकर हैरिसन काफी खुश था। उसने होल्डवेल कॉरपोरेशन की तरफ से हो रहे इस आयोजन की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। विज्ञापन मैनेजर स्टार्क ने भी उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की थी, लेकिन स्टार्क आने वाले मेहमानों का स्वागत इस गर्मजोशी और मुस्कुराहट के साथ कर रहा था जैसे ये सारा आइडिया उसका अपना ही हो और हैरिसन सिर्फ उसके निर्देशों के हिसाब से काम कर रहा हो। इसलिए उसने हैरिसन की चीफ को अपने साथ रखा हुआ था और दोनों मेहमानों की आवभगत में लगे हुए थे, जिनके लिए वहां खाने पीने और ड्रिंक्स का पूरा इंतजाम था। ये सारा आयोजन किसी फंक्शन जैसा था और पूरा माहौल न्यू ईयर की पार्टी जैसा ही उन्मुक्त और स्वच्छंद दिखाई दे रहा था। जब 9 बजे तो उस आयोजन का सूत्रधार हैरिसन सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक कुर्सी पर चढ़ गया और तेज आवाज में बोला, साहिबान कदरदान, मेहरबानी करके जरा शांत हो जाएं और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों का आभारी हूं कि आपने यहां आने का कष्ट किया।
लेकिन साथ ही मैं आपको यह विश्वास भी दिलाता हूँ कि आज की शाम जो दिलचस्प मुकाबला आप देखने जा रहे हैं, उसे आप लंबे समय तक भुला नहीं पाएंगे। अब मैं आपका ध्यान इस नायाब कलाकृति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जो उस तरफ खड़ी है। ये शाहकार है होल्डवेल सेफ नंबर 801, पूरे 2770 पाउंड वजनी। और यहाँ मेरे पास मौजूद हैं 112 पाउंड वजनी शामी द टच। प्लीज जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेफ तोड़ने के मामले में शामी द टच बहुत ही बेजोड़ हैं, जिसके रिकॉर्ड का मुकाबला दुनिया का कोई भी दूसरा तिजोरी तोड़ नहीं कर सकता। लेकिन होल्डवेल कॉरपोरेशन का दावा है कि उनकी इस 801 नंबर की सेफ को दुनिया का कोई भी तिजोरी तोड़ने वाला नहीं तोड़ सकता, चाहे वो शामी द टच ही क्यों ना हो। इसलिए उन्होंने उसके लिए ये जबरदस्त चैलेंज रखा है। इतना कहने के साथ उसने अपनी जेब से सफेद रंग का एक लंबा सा लिफाफा निकाला। ये देखिए दोस्तों, इस लिफाफे में $1000 के 50 नोट हैं। मिस्टर ग्रेडी, क्या आप सेफ का दरवाजा खोलने की तकलीफ करेंगे? ग्रेडी होल्डवेल का ही कर्मचारी था। उसने तुरंत आदेश का पालन किया। अब आप इस लिफाफे को सेफ नंबर 801 के अंदर रख दीजिए। ग्रेडी ने वो मोटा सा लिफाफा सेफ के अंदर रख दिया। अब आप सेफ का दरवाजा बंद करके इसे टाइम लॉक कर कल सुबह के लिए सेट कर दीजिए। ग्रेडी ने उसे सेट कर दिया। हैरिसन भीड़ को संबोधित करते हुए बोला, साहिबान, चुनौती सामने है। होल्डवेल कॉरपोरेशन की तरफ से अमेरिका के बेजोड़ तिजोरी तोड़ को खुली चुनौती दी जा रही है। वो चाहें जैसे भी करके 3 घंटे के अंदर 801 नंबर की सेफ में रखी रकम को निकालकर अपने साथ ले जा सकते हैं। क्या तुम तैयार हो सामी? हाँ, मैं तैयार हूं, सामी ने थोड़े दबे स्वर में कहा। तो मिस्टर ग्रेडी, क्या आप वो औजार और दूसरा सारा सामान लाएंगे जिनका इंतजाम करने के लिए मिस्टर शामी ने कहा था? जवाब में ग्रेडी एक लोहे की ट्रॉली को लुढ़काता हुआ वहां ले आया। उसके ऊपर तरह तरह के औजारों के साथ एसिटिलीन गैस कंटेनर और विस्फोटक वगैरह रखे हुए थे। हैरिसन ने शामी से कहा, चेक कर लीजिए मिस्टर शामी, आपकी जरूरत का सारा सामान यहाँ मौजूद है या नहीं? जी हाँ, मैं पहले ही इसे चेक कर चुका हूं, शामी ने कहा। बस, बहुत बढ़िया। तो फिर खेल शुरू होता है, लेकिन उससे पहले मैं आप साहिबान को
ये बता देना चाहता हूँ कि इस 3 घंटे के दिलचस्प मुकाबले के बीच में अगर आप चाहें तो होल्डवेल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डाइनिंग हॉल तक टहल कर आ सकते हैं, जहां आपके लिए एक शानदार दावत का इंतजाम किया गया है। तो मुकाबला शुरू हो रहा है। अब देखते हैं किसमें कितना है दम। तो शामी साहब, शुरू हो जाइए। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ हैरिसन नीचे उतर आया। शामी कुछ इस अंदाज में सेफ की तरफ आगे बढ़ा जैसे चैंपियन बॉक्सर अपने प्रतिद्वंदी की तरफ बढ़ता है। हॉल में एक अजीब सा रोमांचक सन्नाटा छा गया। सब शामी को देख रहे थे, जो अब किसी शातिर शिकारी की तरह चारों तरफ चक्कर काट रहा था। उसके चेहरे पर गहरी एकाग्रता की रेखाएं उभर आई थी। उसके बाद उसने अपनी एक उंगली धीरे से सेफ की फौलादी सतह पर रखी और कुछ कोशिश की। उसकी इस हरकत को देखकर भीड़ में मौजूद एक रिपोर्टर धीरे से हंसा, लेकिन शामी की एकाग्रता पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा लगा जैसे वो वहां मौजूद दर्शकों की भीड़ को पूरी तरह से भूल चुका था। और उसने कोशिश के बाद सेफ पर हाथ फिराया और थोड़ा थपथपाने के बाद उसे प्यार से सहलाया। दर्शकों में अब थोड़ी बेचैनी सी फैलने लगी। उन्हें एक्शन चाहिए था। आखिरकार शामी ट्रॉली के पास पहुंचा और उनमें से उसने एक इलेक्ट्रिक ड्रिल और एक मजबूत सीपेट उठा ली। उसे उन चीजों को उठाता देख पुलिस कमिश्नर ने अपने सहायक के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा, लेकिन शामी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम में जुटा रहा। उसने इलेक्ट्रिक ड्रिल से सेफ में सुराग करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। उस कोशिश में ड्रिल की बिट टूट गई, लेकिन सेफ पर कोई असर नहीं हुआ। एक एक करके उसने कई हजार और तरीकों का इस्तेमाल करके देखा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। ये सब देख रहे हैरिसन ने पास खड़े स्टार्क की पसलियों में अपनी कोहनी से हल्का सा ठोका दिया। कोई और वक्त होता तो हैरिसन द्वारा ऐसी आत्मीयता का प्रदर्शन करने पर स्टार्क का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता, लेकिन उस वक्त वो बड़े ही दोस्ताना ढंग से मुस्कुराया, क्योंकि शामी की हर असफलता उसके आनंद को और ज्यादा बढ़ा रही थी। काफी देर तक सामी अपनी कोशिशों में जुटा रहा, लेकिन
नाकामयाब रहा। अब वो थोड़ा परेशान सा दिखाई देने लगा था। तभी अचानक उसके चेहरे पर एक चमक सी रौंद गई, जैसे कोई नया विचार उसके दिमाग में आया हो। उसने सेब को दोनों हाथों से हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से सरकी तक नहीं। इस पर उसने हैरिसन के पास जाकर कुछ कहा। हैरिसन ने वहां खड़े 3 पुलिस वालों से उसकी मदद करने की गुजारिश की। वो तीनों सेफ को फर्श पर लिटाने में शामी की सहायता करने के लिए आगे बढ़ गए। उस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों के बीच हंसी की एक तेज लहर दौड़ गई, जिसमें कानून के 3 रखवाले एक तिजोरी तोड़ने वाले की सेफ तोड़ने में सहायता कर रहे थे। तीनों पुलिस वालों की सहायता से सेफ को फर्श पर लिटा दिया गया और सामी अपनी पेनी नजरों से उसके निचले तले का निरीक्षण करने लगा। बहुत सारी तिजोरियों के निचले तले अपेक्षाकृत पतली शीट से बने होते हैं, लेकिन 801 नंबर की सेफ के साथ ऐसा नहीं था। उसके तले की शीट भी उसके बाकी हिस्सों जितनी ही मोटी और मजबूत थी। नतीजा ये हुआ कि उस तरफ से छेद करने की कोशिश में ड्रिल में लगाई हुई नई बिट भी टूट गई। अब सामी ने उसे पहले की तरह सीधी खड़े करने का इशारा किया। अब तक 9:45 बज चुके थे और सेफ पर थोड़ी बहुत खरोंचें आने के अलावा उसका कुछ नहीं बिगड़ा था। शामी ने एसिटिलीन गैस का सिलेंडर उठाया। स्टार्क ने दबी जबान में हैरिसन से कहा, इसका बाप भी इस तिजोरी को नहीं तोड़ सकता, लेकिन फिर भी ये जितनी ज्यादा कोशिश करेगा उतना ही ज्यादा हमारी पब्लिसिटी होगी। उधर शामी ने एसिटिलीन गैस की सहायता से किसी वेल्डिंग वाले की तरह सेफ की स्टील की शीट को पिघलाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद वो इस कोशिश में नाकामयाब रहा। सेफ की एक साइड पर काला सा दाग उभर कर आया, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं बिगड़ा। इसके बाद उसने सेफ के दरवाजे के जरिए विस्फोटक भरना शुरू कर दिए। जाहिर था कि वो उनकी सहायता से सेफ को उड़ा देना चाहता था। धमाके से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए सब आदमियों को बाहर निकाल दिया गया।
अपना काम पूरा करने के बाद शामी भी दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। एक जोरदार धमाका हुआ और सेफ अभी भी वैसे की वैसी खड़ी थी, किसी फौलादी दैत्य की तरह। अब तो शामी काफी विचलित दिखाई देने लगा। 2 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका था और वो सेफ में कहीं जरा भी दरार पैदा करने में कामयाब नहीं हो पाया था। दर्शक भी अब बोर होने लगे और उनमें से अधिकतर डाइनिंग हॉल की तरफ रवाना हो गए कंपनी की दावत का मजा लेने के लिए। 11:15 बजे के करीब लोगों ने आखिरी नतीजा जानने के लिए वहां वापस इकट्ठा होना शुरू किया। उस टाइम शामी टाइम लॉक मैकेनिज्म में उलझा हुआ था, लेकिन अब उसके माथे पर पसीने की परतें उभर आई थी और हाथ कांपने शुरू हो गए थे। फिर बस 6 मिनट बाकी रह गए और सब लोग देखते रहे कि शायद आखिरी पलों में कोई चमत्कार हो जाए। शामी किसी मदहोश शराबी की तरह झूम रहा था। वो ट्रॉली के पास गया और बदहवास सा औजारों को उठा उठाकर इधर उधर भटकने लगा। कभी एक औजार को उठाता, फिर इरादा बदलकर उसे पटक देता और दूसरा उठा लेता। आखिरकार उसने अपनी आखिरी हथियार के रूप में एक बड़ा सा हथौड़ा चुना और उसे लेकर वो सेफ के पास पहुंचा। अपनी बची खुची ताकत को समेटकर उसने पूरी ताकत से सेफ के डायल पर चोट मारी। चोट इतनी जोरदार थी कि उसके टकराते ही ना सिर्फ हथौड़ा हाथों से छिटक कर दूर जा गिरा, वो खुद भी लड्डू की तरह घूमता हुआ फर्श पर जा गिरा और हाँफता हुआ सा वहीं पड़ा रहा। उसकी आंखों में पराजय के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। रात के 12 बज चुके थे और 801 नंबर की सेफ अपनी जगह ज्यों की त्यों किसी विजेता की तरह खड़ी हुई थी। अब तालियों की जबरदस्त गड़गड़ाहट वहां गूंजने लगी। वो उस फौलादी सेफ के लिए नहीं थी, उस पराजित योद्धा के लिए पुलिस वाले तक सबके साथ मिलकर जोरदार तालियां बजा रहे थे। हैरिसन तेजी से आगे बढ़ा और उसने सामी को अपनी बाहों में समेटकर सीने से लगा लिया। वो उसकी हार से बेहद खुश था।
सबसे ज्यादा खुश था स्टार्क। उसने फौरन ही स्कॉच विस्की की एक बोतल मंगाकर सामी को दी, जिसे 1/4 के करीब शामी ने एक सांस में ही खत्म कर दिया। उसके बाद हैरिसन ने कुर्सी पर खड़े होकर एक विदाई स्पीच दी, जिसमें मेहमानों को आने का धन्यवाद देने के बाद शामी को उसकी बहादुराना कोशिश के लिए $1000 दिए गए। शामी ने कृतज्ञता पूर्वक $1000 स्वीकार करते हुए कहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात में कोई शक नहीं कि ये सेब वाकई बेजोड़ है। भीड़ ने फिर तालियां बजाई। पार्टी अभी भी चालू थी, लेकिन सामी सबसे नजरें बचाकर चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके बाद वो वहां नजर नहीं आया। अगली सुबह खुशी से हैरिसन ऑफिस पहुंचा तो उसे स्टार्क का मैसेज मिला कि वो आते ही उसे फोन करे। हैरिसन मुस्कुराया, क्योंकि रात को उसके बेहतरीन आइडिया की सफलता के लिए स्टार्क ने उसे जबरदस्त शाबाशी दी थी। किसी इनाम की उम्मीद करते हुए उसने स्टार्क को फोन किया, तो दूसरी तरफ से किसी घायल शेर की दहाड़ की आवाज सुनाई दी। हैरिसन ने आश्चर्य और घबराहट से पूछा, अब क्या गड़बड़ हो गई? स्टार्क बोला, तुम पूछ रहे हो क्या गड़बड़ हो गई? आज सुबह 9 बजे जब उस 801 नंबर की सेफ का टाइम लॉक खुला और हमने उसके अंदर रखा लिफाफा निकाला, तो जानते हो उसमें से क्या निकला? $1000 के साइज के 50 प्लेन कागज। हैरिसन हकलाते हुए बोला, प्लेन कागज? लेकिन उसमें तो पूरे $50,000 होने चाहिए थे। होने चाहिए थे, लेकिन है नहीं, सिर्फ प्लेन कागज है। ये पूरे $50,000 का मामला है और ये सारी रकम मैं तुम्हारी खाल खींचकर वसूल करूंगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर स्टार्क, मैंने हजार के 50 नोट खुद रखे थे। लगता है किसी ने लिफाफा बदला है, लेकिन किसने? दूसरी तरफ से मिस्टर स्टार्क उसे लगातार चुनी हुई गालियां और धमकियां दिया जा रहा था। लेकिन हैरिसन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका दिमाग बड़ी ही तेजी से उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसके मुंह से निकला, शामी। शामी क्या? स्टार्क ने पूछा। जरूर शामी ने किया है सर। मैंने
उसे बताया था कि एक लंबे सफेद लिफाफे में हजार हजार डॉलर के 50 नोट रखे जाएंगे। उसने जरूर लिफाफा बदला है, इसलिए वो मेरे साथ चिपका चिपका घूम रहा था। वह कह भी रहा था कि उसने यह धंधा छोड़ दिया है। मुझे क्या पता था कि वो बास्टर्ड बेजोड़ तिजोरी तोड़ अब पॉकेट मार बन गया है। लेकिन सर, आपका विज्ञापन तो बेजोड़ ही रहेगा ना? आपकी बिक्री भी रिकॉर्ड तोड़ ही हो जाएगी। हाँ, जरूर होगी। और तुम्हारी यहां से विदाई भी। हैरिसन दोनों हाथों से अपना सिर थाम कर नीचे बैठ गया।